गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। तो केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सर जी हम पिछले क्लास में बात की थी सेल्स के विषय में। किसके विषय में? हालांकि इससे भी पहले हम बात की थी एटम्स के विषय में। नहीं, एटम्स के बारे में पूरा चर्चा हुआ था। उसके बाद एटम्स से पाया जाता है सेल। तो सर सबसे पहले आप लोग बात किए थे किसका? सेल का बात किए थे, ठीक है। तो चलिए एटम का बात हो गया था, फिर एटम में हम सेल का बात किए थे। आज हम बात करेंगे सर जी सब सेल्स के विषय में। हमने जो बोला चमकाना, यस। तो चलिए शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हाँ, कम इन जल्दी आइए। तो देखिए हम बात करेंगे सर जी बैठिए। सब सेल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल वे में हम ये बात करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है। ये सब का हालांकि स्पेशल नाम होता है सर जी, जैसे इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये सब डिस्कशन होगा चैप्टर के अंदर में, ठीक है। खैर इट इज डिनोटेड बाय क्या सर जी? और सर यहाँ पर एल का वैल्यू कितना से स्टार्ट होगा सर? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 ये आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चले आगे। ओके, कोई डेफिनेशन नहीं इसका, सबसेल है। सिंपल देखिए सबसेल जो हम लेंगे जैसे एसपीडीएफ वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर डिफाइन अगर करोगे तो लिखेंगे, ठीक है, कि सबसेल इज अ, ठीक है, सब पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक। इट्स आल्सो नॉन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, आर नॉन एज सबसेल्स, ऐसे बोल सकते हो। उसमें लिखिएगा इट इज नोटेड बाय एल, ऐसे। अब डेफिनेशन तो लिखने लगा डेफिनेशन, अरे बाबा वो डेफिनेशन कभी ये सब नहीं आता है, बस वैसे जानो। अभी ये चैप्टर के अंदर में होगा और डिटेल में इसका होगा, ठीक है। अभी केवल हम बाहर इसका बेसिक टर्म्स हम जान लेते हैं, क्लियर, फिर हम चलेंगे आगे, है ना। नहीं मानेगा? हाँ चलिए अब आगे चलते हैं ना। हाँ इसके बाद देखिएगा वैल्यू ऑफ, हाँ कौन सा बोलो? नहीं, एल स्मॉल एल है। वैल्यू ऑफ एल है ना बच्चा। इसके बाद हम इधर लेंगे सर जी, देखिएगा सबसेल नेम लेंगे, सबसेल नेम, ठीक। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, है ना। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए हो जाएगा 4l+2। इसको हम चाहेंगे और में करके देखिए 2 जब कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 12+1। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए वैल्यू ऑफ एल कहाँ से स्टार्टिंग है आपका? 0 से स्टार्टिंग है। इसका मतलब सर हम यहाँ पर लेंगे 0, है कि नहीं। अब सबसेल नेम में क्या हो जाएगा? तो S, ठीक है। और S में सवाल जो उठता है कितना इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम मतलब कितना रह सकता है सर। तो उस टाइम पे हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकालेंगे 4l+2 के फॉर्मूले से। अब 4 × l का मान 0 है, +2 इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। एनी प्रॉब्लम सर जी इधर से? नहीं ना। हाँ आर्यन। इसके बाद एल का वैल्यू क्या लेंगे जरा बताइए? 1, क्योंकि सर 0 के बाद क्या है सर? 1 है, 2 3 नहीं है, क्या है? 1 है। हमने जो बोला चमकाना, यस। अब यहाँ पर S के बाद क्या आएगा? P का बारे। जब L का वैल्यू जब 1 होगा उस टाइम पे हम लेंगे सबसेल नेम में P। अब इसमें सवाल जो उठता है कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। तब देखिए इस फॉर्मूले से निकालिए 4l+2 के फॉर्मूले से, तो 2 × 1 और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला चमका, यस। इसके बाद कविता बताओ एल का वैल्यू कितना लेंगे? 2। इसके लिए D इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो 4l+2 इज इक्वल टू 4 × l का मान 2 करेंगे, +2 इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला चमकाना। इसके बाद जब 3 होगा तो F लेंगे और इसमें 4l+2 इक्वल टू हो जाएगा 4 × हाँ ये 4 है
है ना, +2 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यदि 4 होगा उस टाइम पे F के बाद जी लेंगे, है ना। 4L + 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आगे और भी ले सकते हैं आप लोग। 5 जब H होगा तो 4L + 2 के हिसाब से हो जाएगा 4 × 5 और ये +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप जरा बताएंगे, जब वैल्यू ऑफ L जब होगा 0 उस टाइम पे क्या होगा, सबसेल का नाम S, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स। जब L का वैल्यू 1 होगा बच्चा उस टाइम पे सबसेल नेम P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रखा जाएगा। अगर यदि L का वैल्यू 2 है तो उस टाइम पे सबसेल नेम D, तो D जब रहेगा उस टाइम पे 10। अगर यदि 3 अगर रहेगा L का वैल्यू उस टाइम पे सबसेल नेम क्या हो जाएगा बच्चा, F हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम पूछेंगे कि F में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना बताइएगा बच्चा, 14। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। अगर यदि हम पूछेंगे कि अगर, चलिए इसका लेते हैं, अगर 5 होगा L का मान उस टाइम पे कौन सा सबसेल, H, ये H है ना। अब H में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना पाया जाएगा बच्चा, 22। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। अब हम ऐसे सवाल करते हैं, अगर P अगर सबसेल है तो उसमें L का वैल्यू क्या होगा, P सबसेल है तो L का वैल्यू क्या होगा, मतलब P है तो L का वैल्यू 1। हम पूछेंगे जब F है सबसेल उस टाइम पे L का वैल्यू क्या होगा, 3। अगर G है तो उस टाइम पे L का वैल्यू कितना, 4। अगर G है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वाह वेरी गुड। इसके बाद अगर यदि हम पूछेंगे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा सबसेल होगा, D। अगर 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा सबसेल होगा, अगर 18 इलेक्ट्रॉन तो L का वैल्यू क्या होगा, हाँ अगर 18 है तो हाँ 4 होगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। हमने जो बोला चमका ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ये आगे आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर, नोट कर लिया, इसको नोट कीजिए, तब तक इसको हम पॉज करते हैं। अब चले आगे। अब यहीं से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा बनाया जाएगा सर जी। हमने जो बोला चमका ना, हाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा। बोलेगा 4L है ना, सबसेल विल भी क्या हो जाएगा, है ना। बोलेगा कि 4P सबसेल देन L वैल्यू विल भी क्या हो जाएगा, तो उसमें P के लिए L वैल्यू ये हो जाएगा। पूछेगा कि इन द ये F सबसेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कितना हो सकता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे ये सब ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा, तो कुछ भी बनाया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में। यहाँ से क्वेश्चन हम सेट भी करेंगे टेस्ट में। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस हाँ। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद ऑर्बिटल्स के विषय में। किसके विषय में, ऑर्बिटल्स। देखिए इसके बाद ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स जो है वो आपका सबसेल के अंदर में पाया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट इन द सबसेल्स। क्या, तो ऑर्बिटल्स पाया जाता है कहाँ बच्चा, मेरा पैकेटवा में नहीं, हाँ सबसेल के अंदर में पाया जाता है। हमने जो बोला चमका, इसमें क्या डिफाइन करना, कुछ डिफाइन नहीं करना, सीधा हम चलते आगे, है ना बच्चा। ओके, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम करते हैं ml से डिनोट। m और स्मॉल l दीजिएगा, ये बेस में दीजिएगा। हाँ फिर से ये m लिख करके बेस में आता है ना, तो कोना में ऐसे दीजिएगा। क्लियर, ml से करते हैं डिनोट। और यहाँ पर वेयर ml इक्वल टू क्या है, सवाल ये उठता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +-0, प्लस-, हालांकि +-0 का मतलब 0 ही होगा। +-2, +-3, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। देखिए +-0, +-1, +-2, +-3 डॉट 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 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर ऑर्बिटल जब हम बात करेंगे तो सीधा हम ऑर्बिटल्स को लेकर चल सकते हैं, या फिर क्योंकि इसी से मेंशन किया जाता है तो हम चलिए इसी से हम आगे बढ़ा के बात कर देते हैं। क्लियर? इधर हम मिटा देना बच्चा, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम रहने देते हैं अभी। हेलो बच्चा, देखेंगे हाँ हम यहाँ लेते हैं ऑर्बिटल्स, है ना, क्या लेंगे? ऑर्बिटल्स। ध्यान ही रखिएगा बच्चा, यहाँ पर ऑर्बिट लिखा हुआ नहीं है, ऑर्बिटल्स है। तो सबसेल के अंदर में जो पाया जाता है ये आपका 3 डायमेंशन में होता है, ये सब चर्चा होगा अंदर में होगा। अभी सिर्फ अभी ये सब जान लो कि अगर एस है तो उसमें कितना ऑर्बिटल्स, पी है तो कितना ऑर्बिटल्स, केवल यही आपको ध्यान देना है। हमने जो बोला चमकाना बच्चा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स जाहिर सी बात है सर, इतना समझ में आता है कि ml से करते हैं डिनोट, है कि नहीं? हम यहाँ पर इसको अलग से भी ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ ml। क्या ले सकते हैं बच्चा? वैल्यू ऑफ ml। उसके बाद हम यहाँ पर इसे पुटअप करते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर s में कितना ऑर्बिटल्स होगा। खैर, हाँ बोलो बच्चा, बोलो। हाँ, प्लस माइनस में ही आपको लेके चलना है, प्लस माइनस दोनों में। इसके पीछे रीज़न अभी इसको बताएंगे। हाँ, ये प्लस माइनस जो आपका दिखाया हुआ है ये एड्रेस को काउंट करता है, एड्रेस को काउंट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये फलना का घर है, वो चिलना का घर है, वो ढकना का, वो ढकने का घर है, बोलते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पर जो हम डब्बा जो बनाते हैं ना ऑर्बिटल्स का, ऐसे है ना, तो यहाँ पर फलना, चिलने, ढकना, ढकने घर का नाम नहीं देंगे, बोलेंगे इस घर का नाम -1 है, इस घर का नाम 0 है, तो 0 हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। अभी 0 बोलेंगे +1 है। ये तो लिखे है ना +-1, इसका सेंस यहाँ पर यही है कि -1 से शुरू करेंगे जाएंगे +1 तक। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, तो एड्रेस काउंट हम लोग वैसा ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम बच्चा? देखिए अब यहाँ पर हम सब दिखाएंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर ml का वैल्यू जो होगा, ध्यान से अगर देखोगे तो +-0 होगा, है ना। फिर देखिए +-1, +-2, +-3, +-4, ठीक है, +-5। इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। हमने जो बोला चमकाना। अब यहाँ पर देखेंगे अगर +-0 है बच्चा, हेलो ध्यान से इसको देखेंगे, है ना। अगर +-0 है थोड़ा यहाँ नहीं हटेगा, हमको लगता है इसको हल्का बड़ा करना पड़ेगा कॉलम को, ठीक है। इसको हम बड़ा करते हैं, लगभग इतना कर देते हैं, ठीक। ओके, देखिए +-0 है, इसका मतलब सर वैल्यू 0 ही है। क्या है बच्चा? 0 ही है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम लेते हैं अभी 0। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए +-1 है, और यदि आप चलिएगा लेफ्ट टू राइट तो आप स्टार्टिंग करेंगे माइनस से। कहाँ से? माइनस से। कहाँ से? माइनस से। इसका मतलब सर यहाँ पर देखिए जब ये -1 से +1 में जाएगा तो -1, एक बार 0, क्योंकि 0 से होते हुए जाएगा, फिर +1। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम एड्रेस भी काउंट कर लेंगे डब्बा बना करके। हाँ, ध्यान से देखो कितना इसमें आ गया, मतलब नंबर कितना आ गया, 1 2 3। इसका मतलब सर इसका एड्रेस भी 3 हो गया। अब 3 जब एड्रेस, इसका मतलब घर कितना बच्चा? 3। बहुत सिंपल है। अगर एड्रेस अगर 3 हो गया, इसका मतलब घर भी 3 हो गया। हमने जो बोला चमका। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे देखेंगे। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा के हम यहाँ पर अब ऐसे करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घर है या फिर ये जो आपका डब्बा है, हालांकि इसको डब्बा डिब्बे कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल। मतलब कि P वाले में ऑर्बिटल यहाँ पर देखिए 3 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि सर यहाँ पर देखिए -1 0 और ये +1 है। सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए एक डब्बा ये था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि +-1 जब होगा उस टाइम पे कितना हो जाएगा घर? 3। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्बिटल्स कितना? 3 ऑर्बिटल्स। दिमागवा में ये आपको चमका के रखना है। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। इसके बाद यहाँ देखिएगा +-2 है। हाँ, यहाँ पर एक सवाल कि सर हम प्लस से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन
जाहिर सी बात है लेफ्ट अगर हम राइट चलते हैं तो पहले माइनस का हम लेते हैं, इसलिए हम माइनस का लेकर के चल रहे हैं। हमने बोला चमका, यस। इसके बाद देखिएगा आराम से देखिए, -2 से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। देखिए -2 -1 0 +1 +2। गलती से ये मत सोचना कि इसका एड्रेस नीचे, यहाँ देखिए 5 है तो ये पांचों का एड्रेस ऊपर में दिखाया गया है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर अब 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। -3 से स्टार्ट करो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल घर कितना हो गया। तो आप बोलेंगे कि डी वाले में, किसमें नहीं, एफ वाले में कितना, हाँ 7 ऑर्बिटल्स होता है। आप ये बोलेंगे 7 ऑर्बिटल्स होता है। इसके बाद जब इसमें जब हम आएंगे तब 9, मतलब दो का डिफरेंस होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखिए -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ये सब एड्रेस बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, एड्रेस, मतलब उसका क्या पता, कि इसका पता क्या है तो -4, इसका पता क्या है -3, क्लियर। हाँ, इस तरह से हम लोग देखते हैं कितना घर इसमें है। इसके बाद देखिए इसमें और ज़्यादा हो जाएगा ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा गैपिंग और हमको देना था, ओके। देखेंगे इसमें कितना हो गया 9, तो इसमें जाहिर सी बात है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। थोड़ा सा आप लोग जान के इस कॉलम को बढ़ा के थोड़ा सा लीजिएगा, हाँ नहीं हटेगा। आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिएगा कॉपी को, समझते हैं ना हॉरिजॉन्टल, हाँ। लैंडस्केप बना लीजिएगा, लैंडस्केप मतलब ऐसा बना लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, हो सकता है नहीं हटेगा। अगर ऐसे करते हैं तो फिर आगे तक बढ़ जाइएगा ऐसे करके, क्लियर। हाँ, अब आप यहाँ पर देखिएगा, हाँ हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है, देखिए जब हम बात किए थे एल का वैल्यू 0 या फिर सबसेल एस, तो उस टाइम पे ऑर्बिटल्स कितना आया था 1, यानी ऑर्बिटल सिर्फ एक आया, तो बोलेंगे 1 आ गया है, ठीक है। जब एल जब यहाँ पर 1 है उस टाइम पे पी सबसेल, तो पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल कितना 3, इसके बाद 5, इसके बाद 11। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और लेंगे, है ना, हाँ। इलेक्ट्रॉन को हम फिल करके भी सिखा देते हैं कैसे फिल किया जाता है कि नहीं। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, बोले तो ताक दिना दिन दा। देखिएगा फिल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम भरेंगे, फिल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द, कहाँ आपके पैकेटवा में नहीं, किसमें, हाँ ऑन द ऑर्बिटल्स। हमने बोला चमका ना, यस। अब यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल्स ये है। अब आप चाहेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो, एस है तो एस में ऑर्बिटल कितना, एक है कि नहीं, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रखा जा सकता है 2। अभी से पहले हम बात किए हैं, इसका मतलब सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन होगा कैसे इसका चर्चा हम थोड़ा सा पहले हम कर चुके हैं, याद कीजिए एरो दे करके, है कि नहीं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, एक लेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, एक लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का कांटा जैसा चलता है ना। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा लेंगे। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, यस।
इसके बाद ध्यान से देखोगे वरना पाप लिखता है, पाप नहीं बल्कि महापाप। देखिएगा अब यहाँ देखिए थ्री ऑर्बिटल्स है, किस में था ये, पी में था ना, तो आराम से इसका थ्री ऑर्बिटल्स दिखाइए आप लोग, ये हो गया ठीक। अब इसमें बच्चा क्या गलती करता है वो सुनिएगा। देखिए पी में कितना इलेक्ट्रॉन्स बच्चा 6, इसमें 2 था, इसमें 6। अब हम 6 को फिलअप करेंगे, तो फिलअप करने के लिए बहुत क्या करता है, पेयर देते हुए चलता है, मतलब कि जोड़ा देते हुए। तो आपको जोड़ा नहीं देना, फुट देना है। जोड़ा फुट समझ में आता है? हाँ ठीक है। जाहिर सी बात है, मेरा नज़र ये रहता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं। हम चाहेंगे तो इस सेशन को इतना फास्ट कर सकते हैं कि इधर से इधर निकल जाएगा, बात समझे। और सिर्फ आप यही चीज़ सोचेंगे कि समझ में कुछ नहीं आया, इसका मतलब कुछ न कुछ बढ़िया क्लास हुआ होगा, सीधे सी बात है कि नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बच्चा का कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ नेक्स्ट, हेलो बच्चा, एक उसके बाद एक, यहीं पर 2 को नहीं भरोगे तुरंत, पहले एक एक भर लोगे, उसके बाद बचेगा तो आप उसको रिपीट करेंगे। किट्टू बाबू हमने जो बोला चमका ना, यस 3। अब कितना बच्चा है, 3 बचा हुआ है ना। अब रिपीट करो इसका एंटी क्लॉक, है ना, टोटल हो गया 6। हुआ या नहीं हुआ बच्चा, हो गया ना। हाँ इसके बाद आते हैं इसमें, ठीक है, डी वाले में। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और डी में ऑर्बिटल्स बच्चा कितना 5, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। तो पहले सिंगल सिंगल भर लेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे देखोगे परी 1 2 3 4 5, है ना। अब रिपीट कीजिए 6 7 8 9 10, सिंगल सिंगल भर रहे हैं, ध्यान है ना। इसके बाद एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जब भी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो पावर में ही दिखाते हैं, यहीं पर पावर में, हमने जो बोला चमका ना बच्चा। इसके बाद इसके पास ऑर्बिटल कितना है बताइए, किसमें, एफ में, किसमें, एफ में कितना है बच्चा, देवराज बाबू, देवराज बताओ, एफ में कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बच्चा 14, है कि नहीं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे ना। हाँ बोलो पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7, आप क्या करेंगे रिपीट करेंगे उसको, है ना। देखिए 8 9 10 11 12 13 14, हमने बोला चमका ना, यस। सिमिलरली ऐसा कर लीजिएगा आप लोग, जी है ना। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 18, तो कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, है ना। इसके बाद जब हम बात करेंगे एच सबसेल की, उस टाइम पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, बोलो एच के लिए, एच के लिए हाँ 22, यस। अब इसके लिए ऑर्बिटल्स कितना 11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। फिलअप कर लोगे ना, तो शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए और फटाफट नोट भी करना चाहिए। फटाफट इसको नोट कीजिए। तो सवाल क्या पूछेंगे ये पहले सुन लीजिए। सवाल हम ये पूछेंगे, सिंपल ये पूछेंगे कि एस में कितना ऑर्बिटल्स 1, पी में कितना 3, डी में कितना 5, एफ में कितना 7, ये आपको ध्यान में रखना है। हम ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास एल का वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे ऑर्बिटल्स कितना होगा, हम ये भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। तो 3 अगर हम बोलेंगे, जो कंपटीशन फील्ड से है ध्यान दोगे काफ़ी ज़्यादा, देखो जब 3 जब है उस टाइम पे ऑर्बिटल्स कितना है, तो सीधा
कितना बोल दोगे 7। कैसे? क्योंकि सर 3 का मतलब तुरंत F और F में ऑर्बिटल्स 7। हाँ टेस्ट में तो होगा ही होगा आपका, हमने बोला चमका ना। अब थोड़ा आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो जो था वो थोड़ा सा हलवा वाला क्वेश्चन था, बात समझे? अब थोड़ा सा उसका बढ़ेगा स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा टर्म्स बढ़ने वाला है कुछ। मिटा दे? हाँ बैठ जा बैठ जा। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा दे। ओके इसको मिटाते हैं। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं ना? हाँ आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। हेलो बच्चा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। गप नहीं बच्चा। हेलो आ जाइए इधर। गप नहीं, पाप लिखता है वैसे में, गप नहीं। देखो ध्यान से इमेजिन कीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या क्या बच्चा? न्यूक्लियस है ना? और इसके चारों ओर सपोज कीजिए ये आपका क्या है? पहला सेल है, जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। उसके बाद ये आपका दूसरा सेल है, फिर ये तीसरा सेल है, फिर ये चौथा सेल है। ठीक है? तो नीचे आपको बनाना ही नहीं है, केवल ऊपर बनाना है। ठीक है? ये पांचवा, ये छठा सेल है। कॉपी में ऐसे बनाइएगा। यस यस, क्योंकि हमको मेन यूज करना ऊपर में, इसलिए। क्लियर? और ये लेके आ गए, इतना हो जाएगा काफी। ध्यान सब सुनोगे? हाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनोगे वरना पाप लिखता है बच्चा। पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है। देखिएगा ये आपका पहला सेल है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे N1, ये मेरा हो जाएगा N2, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। गलत बात नहीं, मैं हम गलत बात यहाँ लिखे 6 है ना? हाँ क्लियर? अब N1 जब होगा तो क्या होगा? K L M N O P। हमने बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ध्यान से देखोगे K में इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं। ठीक है? हाँ 2, इसमें 8, इसमें 16 बोलता है, 18, इसमें इसमें इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इसके बाद साइलेंट हो जाओ। अब इसके बाद इसमें सब सेल पाया जाता है ना बच्चा? हाँ आप सब सेल कहाँ दिखाएंगे वो देखिएगा। सबसे चलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ इसके लिए S, तो ऊपर कंफ्यूज कर जाइएगा इसलिए नीचे दिखाते हैं। यहाँ देखिए S, या नीचे दिखाते हैं S, नीचे तो फिर हटेगा नहीं, यहीं पे S, यहाँ पर S और P, यहाँ पर S P D, यहाँ पर S P D F, यहाँ पर
इसमें वाह क्या बात है, हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, इसके बाद चाहो कि आप ऑर्बिटल्स भी बना सकते हो, ठीक है, वही डब्बा डिब्बे जो अपना देते हैं, है ना। खैर उतना देने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझाना चाहे हैं कि ये पहला सेल है, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो सेल के अंदर में सब सेल कैसे पाया जाता है वो हम यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसके अंदर में हम ऑर्बिटल्स का भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जगह थोड़ा नहीं है, इसलिए इतना में फिनिश। हमने जो बोला चमका ना, तो लोग क्या करना ना, ये जो एरिया जो बना हुआ है, हल्का थोड़ा सा एरिया बना के लिखो, और थोड़ा ऐसा, क्योंकि ये सब लिखाना चाहिए अच्छा, क्लियर। हमने बोला चमका ना। अब यहाँ पर एक बात सुन लो, आपका जनरली SPDFE इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सब इस्तेमाल नहीं होता है, SPDF आपका इस्तेमाल होगा, ठीक। अब यहाँ पर सर S का मतलब क्या होता है, सर S का मतलब क्या संतोष सर, सार, जानता है ना, ओके। S का मतलब सार, ये ध्यान दोगे, S का मतलब सार्फ होता है, और देखिए सार्फ जो लिखा हुआ है उसका शुरुआत लेटर क्या है, S है, इसलिए S रखा गया है, क्लियर। इसके बाद P जब हम बात करेंगे तो लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, और जब D जब होगा इसको बोलेंगे डिफ्यूज, ठीक, और जब F जब रहेगा तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल। क्या बोलेंगे बच्चा, फंडामेंटल। तो शुभ काम में देर नहीं, एकदम बढ़िया से फिगर बनाओ, तब तक हम पॉज करते हैं।